जय हिंद दोस्तों। बिहार अड्डा 92 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीके के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं। सवाल है दोस्तों, पहला सवाल है, भारतीय संघ के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो भारतीय संघ के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 4 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए, 7 वर्षों के लिए। तो दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए होता है। अब सवाल आता है कि हमारे देश के प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। सवाल ये भी आता है कि तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? 3 सेना कौन कौन है? जल सेना, वायु सेना और थल सेना। तो तीनों सेनाओं का प्रधान हमारा कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगर मानिए किसी व्यक्ति को सवाल आता है कि फांसी का सज़ा हो गया है, तो इसको कौन माफ़ कर सकता है? तो राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। अब दोस्तों, सवाल आता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितना न्यूनतम उम्र चाहिए? तो उसके लिए आपको 35 वर्ष कम से कम होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल दूसरा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? दोस्तों, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 69 और अनुच्छेद 7। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। अगला सवाल ले लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद पर कम से कम कितनी उम्र का व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है? यानी राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होना चाहिए? 25 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष और 30 वर्ष। तो दोस्तों, 25 वर्ष लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए और राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति सभी को बनने के लिए 35 वर्ष कम से कम होने चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सभी सवाल अत्यंत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखिए और बताइए कि आपको 25 में से कितना सही हुआ है। सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। उसके बाद प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अभी दोस्तों वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। अगला सवाल लेते हैं। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को कितने वर्ष की आयु में की आवश्यकता है? यानी उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको कितनी वर्ष की होना चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष और 35 वर्ष। तो आपको उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 6 है, उपराष्ट्रपति को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं उनको कितना वेतन मिलता है? 4 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, 3.5 लाख रुपये, 3,60,000 रुपये। दोस्तों, अभी वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन थे? जगदीप धनखड़, जिसने इस्तीफा अभी दे दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 4 लाख रुपये प्रति महीना उपराष्ट्रपति को मिलता है।
अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति हैं। मोरारजी देसाई ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल लेते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? प्रधानमंत्री जो बनता है तो उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति हैं जो राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। अगला सवाल लेते हैं। सवाल 10 है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का, 6 वर्षों का, 4 वर्षों का, 8 वर्षों का। तो राज्यपाल का भी कार्यकाल 5 वर्षों का ही होता है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, राज्यपाल को प्रति महीना कितना वेतन मिलता है? राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 3.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, 2,20,000 रुपया, 2,25,000 रुपया। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 3.5 लाख रुपये राज्यपाल को प्रति महीना मिलता है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और विधानसभा के अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं। अगला सवाल लेते हैं। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जयराम दौलत राम। तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। जयराम दौलत राम बिहार के प्रथम क्या थे? राज्यपाल थे। राज्यपाल थे। अगला सवाल लेते हैं। पार्लियामेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पार्लियामेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जर्मनी भाषा, फ्रेंच भाषा, ग्रीक भाषा, रोमन भाषा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच भाषा से उत्पत्ति हुई है। अगला सवाल लेते हैं। भारतीय सदन के उच्च सदन अथवा दूसरा सदन किसको कहते हैं? उच्च सदन या दूसरा सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को, राज्यसभा को, विधान परिषद को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो उच्च सदन या दूसरा सदन या द्वितीय सदन राज्यसभा को कहते हैं। किसको कहते हैं? राज्यसभा को कहते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 10, 12, 15, 20। तो राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम कितनी उम्र की आवश्यकता है? राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र की आवश्यकता है? 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष, 18 वर्ष। तो 25 वर्ष है लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है और मत देने के लिए कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। 35 वर्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु है। अगला सवाल लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष। तो राज्यसभा का 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये प्रश्न सभी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर है 20 नंबर है, भारतीय संसद का निम्न सदन या लोकप्रिय सदन किसको कहते हैं? तो दोस्तों भारतीय संसद का निम्न सदन या लोकप्रिय सदन किसको कहेंगे? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, प्रथम सदन लोकसभा को करते हैं। अगला सवाल है, बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 40, 85, 13, 25। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा पूछे तो 40, विधानसभा पूछे तो 243। अगला सवाल है, वयस्क मताधिकार की न्यूनतम उम्र कितनी है? यानी मत देने के लिए आपको कितनी वर्ष उम्र होना चाहिए? 21 वर्ष, 23 वर्ष, 25 वर्ष और 18 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 वर्ष होना चाहिए। अगला सवाल लेते हैं। लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में, राज्यसभा में 12 था तो लोकसभा में कितना है? 2, 3, उसके बाद है 10, 12। तो दोस्तों लोकसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, भारत में धन विधेयक किस सदन में सबसे पहले पेश किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन है राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। तो धन विधेयक जो है सबसे पहले आपको लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला सवाल है, साधारण विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है कितने दिनों तक? 3 माह तक, 8 माह तक, 7 माह तक, 6 माह तक। तो दोस्तों साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 महीने तक रोक सकती है। कितने? 6 महीनों तक रोक सकती है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो कर दीजिए एक लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।